क्या आप हर रोज बेवजह डरते हैं? बिना किसी वजह के घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रुकिए, क्योंकि आज की ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, आपकी सोच बदल सकती है और उस डर को खत्म कर सकती है जिसने आपको लंबे समय से बंधक बना रखा है। क्योंकि डर आपका दुश्मन नहीं, सिर्फ एक पुरानी आदत है जिसे आप बदल सकते हैं रीवायरिंग से। और उसी का तरीका है इस किताब में, जिसका नाम है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, यानी अपने डरपोक दिमाग को दोबारा ट्रेन करो ताकि डर अब तुम्हें कंट्रोल न करे, बल्कि तुम डर को कंट्रोल करो। यह किताब बताती है कि डर कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग है। दो हिस्से, एक अमिगडाला जो अचानक डर पैदा करता है और दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो बार बार सोचकर डर को बढ़ाता है। जब आप किसी स्टेज पर जाने से डरते हैं या किसी बात पर बेवजह घबराते हैं, तो वो आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि दिमाग का सिस्टम है जो पुराने अनुभवों को आज भी खतरे की तरह समझ रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सिस्टम बदला जा सकता है रीवायरिंग से। मतलब अपने सोचने और रिएक्ट करने के तरीकों को धीरे धीरे बदलकर आप अपने डर को कमजोर बना सकते हैं। जैसे जब भी डर लगे तो सबसे पहले उस डर को नाम दो। हाँ, जैसे रिजेक्शन का डर, अकेलेपन का डर, नाकामी का डर। जब आप अपने डर को नाम देते हो तो वो अनजान छाया जैसी चीज नहीं रहती, वो पहचान में आ जाती है और कमजोर हो जाती है। फिर अपने शरीर की भाषा को समझो। दिल की धड़कन, सांसें तेज होना, पसीना आना, ये सब संकेत है कि अब दिमाग में डर एक्टिव हो रहा है। उस वक्त बस एक काम करो, गहरी सांस लो, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर। ये सांसें सिर्फ हवा नहीं भर रही, बल्कि आपके दिमाग को सिग्नल दे रही हैं कि आप सेफ हो, घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही दिमाग को यह संकेत मिलता है, दर्द धीमे धीमे कम होने लगता है। अब बारी आती है मेडिटेशन की। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है पूरा दिमाग शांत हो जाए, लेकिन असली मेडिटेशन का मतलब है जब भी दिमाग भटके उसे प्यार से वापस लाओ। और यही अभ्यास एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कंफर्ट जोन की, जहां हम हर चीज से सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम थोड़ा थोड़ा करके उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। रोज थोड़ा कुछ नया करो, किसी अनजान से बात करो, अपने डर को फेस करो या कोई मुश्किल काम ट्राई करो। ये छोटे छोटे कदम दिमाग में नए रास्ते बनाते हैं। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही दिमाग में करेज बनता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है खुद से दया और प्यार से पेश आना। हाँ, खुद को उस दोस्त की तरह ट्रीट करो जो डर रहा है। उसे डांटो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जब हम खुद से दया से पेश आते हैं तभी हीलिंग शुरू होती है। याद रखो, एंजाइटी कोई कमी नहीं है, कोई पाप नहीं है। यह बस पुरानी वायरिंग है जो अब आउटडेटेड हो चुकी है। अब वक्त है नई वायरिंग डालने का। और सबसे बड़ा खतरा जो हमें रोज एंजाइटी में धकेलता है, वो है सोशल मीडिया, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाता है और हम उसे देखकर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तो बेकार है। लेकिन यह तुलना करना ही एंजाइटी का सबसे बड़ा जहर है। इसलिए थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, खुद की असल जिंदगी को जियो और उन रिश्तों को पहचानो जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारी एंजाइटी के जिम्मेदार हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना हीलिंग का हिस्सा है। और अंत में एक बात याद रखना, हीलिंग एक प्रोसेस है, कोई मंजिल नहीं। एंजाइटी एक दिन में नहीं गई थी तो एक दिन में जाएगी भी नहीं। लेकिन हर दिन, हर छोटे कदम के साथ आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं, रीवायरिंग कर सकते हैं, डर को कमजोर बना सकते हैं और प्यार, शांति और हल्केपन से भरी जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप खुद पर विश्वास करो, खुद को समझो और इस डर को अपना गुलाम बना लो। क्योंकि आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप लड़ने और जीतने के लिए पैदा हुए हो। अब वक्त है अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाने का और खुद को वो इंसान बनाने का जिसे आप अंदर से हमेशा बनना चाहते थे, निडर, शांत और आजाद। बिल्कुल। अब इस सोच को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि केवल जान लेना कि डर हमारे दिमाग की वायरिंग है काफी नहीं होता। असली जंग तब शुरू होती है जब हम उसे हर दिन की जिंदगी में पहचानना और बदलना शुरू करते हैं।
और यही से शुरू होता है अंदर की यात्रा, जो दिखने में आसान लगती है लेकिन असल में ये एक मानसिक व्यायाम है। जैसे जिम में आप बार बार वजन उठाते हो, वैसे ही एंजाइटी को समझना, उसकी प्रतिक्रिया को पहचानना और फिर नए तरीके से जवाब देना एक मेंटल रेप है। अब मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आपके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता है, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो, अगर वो मुझे जज कर ले, अगर मैं वहां फिट नहीं बैठा तो। ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की चालें हैं जो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाकर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब आपको अपनी ट्रेनिंग एक्टिवेट करनी है। इस डर को नाम दो, मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है, और फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये डर हकीकत है या सिर्फ एक संभावना है? अक्सर आपको लगेगा कि डर की कोई ठोस वजह नहीं है, सिर्फ दिमाग की कल्पना है। और यहीं से रीवायरिंग शुरू होती है, जब आप डर को कल्पना के रूप में पहचानने लगते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हो। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई काम करते हो, चाहे वो किसी को कॉल करना हो, प्रेजेंटेशन देना हो या किसी अजनबी से बात करना हो, आप अपने दिमाग में एक नई न्यूरोलॉजिकल पाथवे बना रहे होते हो, जिससे डर का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, रीवायरिंग कोई जादू नहीं, ये कंसिस्टेंसी से आता है, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आता है। और सबसे जरूरी है, फेल होने पर भी खुद को कोसना नहीं, बल्कि कहना, कोई बात नहीं, मैंने आज कोशिश की और अगली बार और बेहतर करूंगा। यही एटीट्यूड हीलिंग का असली फ्यूल है। अब एक और बड़ा दुश्मन आता है, ओवरथिंकिंग, जो एंजाइटी को पेट्रोल की तरह हवा देता है। जैसे ही कुछ नया होता है, दिमाग 100 डायरेक्शंस में भागने लगता है। अगर ये हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो। लेकिन याद रखो, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक भ्रम है, इसका कोई अंत नहीं होता, और इसका तोड़ है वर्तमान में लौटना, प्रेजेंट मोमेंट में खुद को लाना। इसके लिए आप ग्राउंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें सूंघो और 1 चीज चखो। ये 5 4 3 2 1 टेक्निक आपको तुरंत आपके शरीर और वर्तमान में लेकर आती है और आपके दिमाग के डर के लूप को तोड़ती है। अब बात करते हैं फियर ऑफ जजमेंट की। ये सबसे कॉमन एंजाइटी है, खासकर युवा पीढ़ी में, क्योंकि आज हर कोई किसी की नजर में है। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप स्टेटस में, सोशल मीडिया प्रोफाइल में, हर जगह एक दिखावा है। और जब आप बार बार ये सोचते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आप असल में अपने वजूद को उनके अप्रूवल पर टिका रहे होते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उतना सोचते ही नहीं जितना आप सोचते हो। हर कोई अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर आप बार बार खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हो, तो आप कभी भी अपने असली रूप में नहीं जी पाओगे। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लो या कोई कदम उठाओ, खुद से पूछो, क्या मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है या इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? अगर जवाब लोग है, तो रुकिए, दोबारा सोचिए और खुद के लिए जिए। अब एक गहरी बात, जो लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिन्होंने बचपन में डर, शर्मिंदगी, निग्लेक्ट या इमोशनल रिजेक्शन झेली है, उनके अंदर का अमिगडाला और भी तेज होता है, क्योंकि उनके दिमाग ने यह सीख लिया होता है कि दुनिया एक अनसेफ जगह है। और अब जब भी कोई सिचुएशन उस पुराने दर्द से मिलती जुलती लगती है, तो उनका नर्वस सिस्टम रिएक्ट करने लगता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि आज हम उस बच्चे जैसे नहीं हैं। आज हमारे पास अवेयरनेस है, टूल्स है, अंडरस्टैंडिंग है। तो हीलिंग तब शुरू होती है जब हम उस इनर चाइल्ड को सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, अब कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। और इस प्रोसेस को इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं, जो एंजाइटी के सबसे गहरे रूप को भी ठीक कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं स्लीप की। कई लोग एंजाइटी की वजह से सो नहीं पाते और फिर लैक ऑफ स्लीप उनकी एंजाइटी को और बढ़ा देता है। एक विशेष साइकिल बन जाती है। लेकिन नींद सिर्फ आराम नहीं देती, वो दिमाग की रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे आप अगले दिन बेटर कोप कर पाते हैं। इसलिए सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो, जर्नलिंग करो, मतलब अपने डर या विचारों को कागज पर उतार दो, ताकि दिमाग को लगे कि उसने अनलोड कर दिया है। आप चाहो तो ग्रैटिट्यूड जर्नल रख सकते हो, जिसमें हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो।
ये आपके दिमाग को सेफ्टी और पॉजिटिविटी के साथ सुलाता है। अब एक और जरूरी बात, बॉडी मूवमेंट। एंजाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो शरीर में भी स्टोर होती है। टाइट शोल्डर्स, भारी छाती, कमर में तनाव, ये सब एंजाइटी के सिग्नल्स हैं। इसलिए रोज थोड़ी मूवमेंट, चाहे वॉक हो, डांस हो, योगा हो, आपको अपने शरीर में वापस लाती है और एंग्शियस एनर्जी को बाहर निकालती है। कई बार आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन हल्का स्ट्रेचिंग ही आपकी एनर्जी को रीसेट कर सकता है। और फिर आती है सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज, सपोर्ट सिस्टम। जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हो जो आपको बिना जज किए सुनता है, तो आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। हाँ, साइंस कहता है कि किसी का एम्पैथी से सुनना आपके अमिगडाला को शांत करता है। तो अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको समझे, और टॉक्सिक लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लो, क्योंकि हीलिंग एक कीती है और आपके आसपास के लोग उसकी मिट्टी है। अगर मिट्टी जहरीली होगी तो हीलिंग का बीज नहीं उगेगा। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट, एंजाइटी को हटाने की नहीं, उसे मैनेज करने की सोचो, क्योंकि एंजाइटी कभी कभी जरूरी भी होती है। जैसे फायर अलार्म, अगर बिल्कुल ना हो तो खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो तो ये हर चीज को आग बता देता है। इसलिए गोल ये नहीं कि एंजाइटी हमेशा के लिए गायब हो जाए, गोल है कि आप उसे पहचानो, रेगुलेट करो और फिर डिसाइड करो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हो और फिर भी खुद को कंट्रोल में रखते हो, उस जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। आज मैंने किसी को कॉल किया, डरते हुए भी बात की। आज मैंने प्रेजेंटेशन दिया, घबराहट के बावजूद मुस्कुराया। इन सबको एक डायरी में लिखो, ताकि दिमाग को यह फीडबैक मिले कि तुम जीत सकते हो। नए सेल्फ बिलीफ सर्किट्स बनाता है, और यही न्यूरोसाइंस कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जो भावनाएं और अनुभव बार बार साथ होते हैं, वही दिमाग का पैटर्न बन जाते हैं। तो जब आप बार बार करेज के साथ रिस्पॉन्ड करते हो, तो डर की वायरिंग कमजोर होती जाती है और हिम्मत की वायरिंग मजबूत। अब आते हैं सेल्फ कंपैशन पर। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद से दया दिखाना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में सेल्फ कंपैशन होता है, वो ज्यादा रिजिलियंट होते हैं, फेलियर से जल्दी बाउंस बैक करते हैं और एंजाइटी को बेहतर हैंडल करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ गलत कर दें, खुद से वही बात कहो जो आप अपने किसी प्यारे दोस्त से कहते, कोई बात नहीं यार, इंसान है, सीख रहे हैं। क्योंकि हार्श सेल्फ टॉक एंजाइटी का फ्यूल है और जेंटल सेल्फ टॉक एंजाइटी की हीलिंग का बाम। अब बात करते हैं फ्यूचर विजनिंग की। अपने आप को उस वर्जन में इमेजिन करो जो फ्री है एंजाइटी से। इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, पीसफुली सो रहे हो, और फिर रोज 5 मिनट उस विजन को विजुअलाइज करो। न्यूरोसाइंस कहता है कि इमेजिनेशन और रियल एक्सपीरियंस में दिमाग ज्यादा फर्क नहीं करता। तो जब आप बार बार खुद को कॉन्फिडेंट और शांत वर्जन में देखते हो, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में रीवायरिंग शुरू कर देता है। ये टेक्निक एथलीट्स, स्पीकर्स, परफॉर्मर्स सभी यूज करते हैं, और अब आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप उसी ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर चल चुके हो, अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी मोटिवेट किया है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक सोच के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा कल एक नए जोश और नई दिशा देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।